नमस्कार दोस्तों, आज के समय में इस देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना एक आम बात हो गई है। एक जमाना था जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना एक बहुत बड़ा मुद्दा हुआ करता था और देश की जनता आक्रोश में सड़कों पर उतर आती थी और हमारे देश के नेता और अभिनेता इस बात को बहुत गंभीरता से लेते थे। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए हैं। और इसी मुद्दे को बीजेपी ने अपने चुनावी दौर में सबसे आगे रखा। आपको याद भी होगा, बीजेपी का एक नया नारा आया था, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। और 2014 के बाद जब सरकार बन जाती है तो सरकार के मंत्री किस तरह के बयान देते हैं। कांग्रेस 2014 के पहले हमारे ऊपर लाखों करोड़ों रुपया बकाया छोड़ के गया तेल बॉन्ड को लेके, जिसके कारण उसकी इंटरेस्ट और उसकी प्रिंसिपल दोनों की काम हमको अभी चुकता करना पड़ रहा है। वो भी एक प्रमुख कारण है तेल दाम बढ़ने में। जी हाँ दोस्तों, क्या सच में ये कांग्रेस की गलती थी? और ये ऑयल बॉन्ड क्या होता है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ऑयल बॉन्ड को आप एक ब्लैंक चेक की तरह समझ सकते हैं, जो सरकार के द्वारा दिया जाता है उन कंपनी को जो कंपनी हमारे देश को ऑयल प्रोवाइड कराती है। ये ऑयल बॉन्ड एक सिक्योरिटी के आधार पर दिया जाता है कि आप ये सिक्योरिटी के आधार पर ऑयल बॉन्ड रख लीजिए और हमें तेल दे दीजिए और हम कुछ समय के बाद धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में ब्याज के साथ हम आपको पे करते रहेंगे। 2008 की बात है, जब मिडिल ईस्ट कंट्री में जैसे इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया आदि कंट्रियों में आपस में जंग चल रही थी। उसी दौरान उन देशों की ऑयल के कुओं में भी आग लग गई थी, जिसमें ऑयल का बहुत भारी नुकसान हुआ था। 2008 में ही पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई थी। इस दौरान सरकार दोनों तरफ से गिर गई थी। एक तरफ से जो ऑयल के दाम थे वो आसमान छू रहे थे और एक तरफ से मंदी भी थी। उस समय की बात करें तो कच्चे तेल के दाम लगभग 145 US डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गए थे, जो कि आज के समय में लगभग 80 US डॉलर प्रति बैरल तक है। बैरल को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, एक बैरल में 158 लीटर होता है। ऐसा पहली बार नहीं था कि ऑयल बॉन्ड सरकार ने 2008 में इशू किए थे। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2002 में ऑयल बॉन्ड इशू किए थे। लगभग 9000 करोड़ रुपए का कर्ज देश के ऊपर छोड़ के गए थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने पर वो कर्ज कांग्रेस ने धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में चुका दिया था और किसी दूसरी सरकार को या किसी दूसरे नेता को ब्लेम नहीं किया था। 2014 के बाद जैसे ही नई सरकार आती है, नई सरकार के द्वारा एक्साइज ड्यूटी या ऑयल टैक्स धीरे धीरे इंक्रीज करना या बढ़ाना शुरू कर दिया। 2014 तक पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी या ऑयल टैक्स लगभग 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर हुआ करता था, जो कि 2021 में लगभग 33 रुपए के आसपास है। इसी तरह से डीजल की बात करें तो 2014 में डीजल पर एक्साइज ड्यूटी या ऑयल टैक्स लगभग 3 रुपए 50 पैसे हुआ करता था, जो आज 2021 में लगभग 32 रुपए हो गया है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि पिछली मनमोहन सरकार 2014 तक 1,35,000 करोड़ रुपए का कर्ज ऑयल बॉन्ड के रूप में छोड़कर गई थी। अब बात करते हैं सरकार की कमाई की, तो 2015-2016 में ही सरकार ऑयल टैक्स से लगभग 1,54,000 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी थी। यानी एक साल में ही सारा ऑयल बॉन्ड का कर्ज चुका सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल 2019-2020 में सरकार ने ऑयल टैक्स से लगभग 2,40,000 करोड़ रुपए की कमाई की और यही आगे बढ़ते हुए साल 2020-2021 में 3,90,000 करोड़ रुपए की कमाई की गई। इसमें आप देख सकते हैं, जो हमारे देश पे ऑयल बॉन्ड का जो कर्ज है वो अगर चाहे तो एक ही साल के टैक्स से वो कर्ज उतर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि सरकार ने पिछले कुछ सालों में ऑयल टैक्स से कितना रुपया कमाया है और इस टैक्स से जो हमारे ऑयल बॉन्ड है
जो पिछले बकाया ऑयल बॉन्ड है हम उसका कर चुका सकते थे, लेकिन आज के डेट में हमारे पास उतने ही ऑयल बॉन्ड का जो कर्ज है वो अभी भी बकाया है। आप खुद ही देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार ऑयल बॉन्ड का बहाना बना के देश की जनता को पागल बनाने पर लगी हुई है। और हमारे देश के वित्त मंत्री जी ने भी कहा है कि अगर ऑयल बॉन्ड का भार नहीं होता तो हम कुछ कर सकते थे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ऑयल बॉन्ड का भार है हमारी सरकार पर। और देश की जनता 100 रुपए पर लीटर का तेल भरवा रही है और सोच रही है कि ये देश हित में जा रहा है। कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का, तो आपको जो 35 रुपए का पेट्रोल दिलाएगा उसको वोट दोगे या 75-80 दिलाने वाले को? यदि आपको गैस का सिलेंडर 300 या 400 रुपए का मिले उसको वोट करोगे या 1200 रुपए का देने वालों को? तेल डीजल के दाम बढ़ने से थोड़ा सा लोगों के जेब से पैसा भी निकलेगा बाहर, लेकिन ये देश भी तो अपना ही है। क्या 2014 से पहले देश हित नहीं था? 2014 के बाद ही देश हित हुआ है? आप इसका कंपैरिजन खुद ही कर सकते हैं। आप खुद ही सोच सकते हैं कि देश की जनता को किस तरफ लेके जाया जा रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।